आज रीजनिंग स्टार्ट करेंगे और रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक चलेगा आपका कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में सबसे पहले तो बेसिक इंफॉर्मेशन हम जान लें। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और देश के आजाद हो जाने के बाद सबसे पहले हमें सरकारी कामकाजों को करने के लिए पंचांग की आवश्यकता थी। जैसे कोई भी ऑर्डर लिखा जाना है, जैसे मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर जारी किया है, वो किस तिथि को ऑर्डर जारी हुआ है। अब ये तिथि की गणनाएं अलग अलग थी। अकबर ने एक अलग पंचांग चला रखा था, कौन सा? इलाही संवत, इलबरी संवत, है ना, शक संवत, विक्रम संवत। भारत में तमाम तरीके के संवत इसी तरीके से प्रचलन में थे जो पुरातन समय के राजाओं के द्वारा चलाए गए थे। अब इनमें से किसको माना जाए और किसको न माना जाए, ये बड़ी समस्या थी, क्योंकि कोई किसी के समर्थन में और कोई किसी के समर्थन में था। तो इसी बात को उद्देश्य रखते हुए भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय पंचांग समिति बनाई। उसका काम यह था कि भारत के लिए कौन से कैलेंडर को मानक मान करके तिथियों का निर्धारण किया जाए। राष्ट्रीय पंचांग जो समिति थी वो नवंबर 1952 में बनी तथा 1955 में समिति ने अपनी रिपोर्ट दी और इस समिति ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत को भी माना जा सकता है, जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व से हुई थी। यह क्वेश्चन जीएस में भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? गलत। उज्जैन के राजा थे एक विक्रमादित्य, उन्होंने हूणों को पराजित किया था मथुरा में और उसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तथा उन्होंने कहा, इस समिति ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत को भी माना जा सकता है, जिसकी तिथि 78 ईसा पूर्व है। जिसकी तिथि क्या है? ये 78 ईसा पूर्व। ये क्या है? सॉरी, ईसवी। ये 78 ईसवी, ये क्या था? ये कैसे शुरुआत हुआ था शक संवत? तो शक संवत शुरुआत होता है कुषाण वंश के शासक कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि से। कनिष्क का राज्यारोहण, राज्याभिषेक होता है इसी दिन, और वहीं से उसके उपलक्ष्य में शक संवत की शुरुआत होती है। आप ध्यान रखिएगा, शक संवत शकवंश ने नहीं चालू किया है, शक संवत कुषाणों ने चालू किया, और कुषाण वंश का शासक था कौन? कनिष्क। क्लियर है? तो भारत के लिए कौन सा राष्ट्रीय पंचांग रखा जाए, इसके लिए कमेटी बनी 1952 में। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कब? 1955 में। और उस कमेटी ने कहा कि भारत के लिए राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर या तो आप विक्रम संवत को स्वीकार कर लीजिए या शक संवत को स्वीकार कर लीजिए। क्लियर है दोनों बातें? दोनों की डेटें क्लियर हैं? कैसे शुरू हो रहे हैं? ठीक है, आगे बात करते हैं। 1955 में देश के पहले प्रधानमंत्री कार्यरत हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री कौन है? है जी, जवाहरलाल नेहरू। देश के पहले प्रधानमंत्री ने 22 मार्च 1957 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि कार्यकारी कैलेंडर के तौर पर ग्रिगोरियन कैलेंडर को स्वीकार कर लिया जाए। ये वही ग्रिगोरियन कैलेंडर है जिसको आप इंग्लिश कैलेंडर के नाम से या आज के कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे आप इंग्लिश कैलेंडर या आज के कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कार्यकारी कैलेंडर के रूप में स्वीकार कर लिया जाए तथा इसी दिन शक संवत को भारत का राष्ट्रीय पंचांग स्वीकार कर लिया गया। भारत में दो तरीके के राष्ट्रीय पंचांग हैं, एक कार्यकारी पंचांग है और दूसरा राष्ट्रीय पंचांग है। कार्यकारी पंचांग कौन सा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर। और राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत पर आधारित। दोनों बातें क्लियर हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है उसमें टोटल महीनों की संख्या कितनी है? 12 है। भारत के राष्ट्रीय पंचांग में महीनों की संख्या कितनी है? 12 है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है उसमें महीनों की संख्या है बेटा 12 है, और ये महीने ये रहे।
हम बात करें भारत के राष्ट्रीय पंचांग की, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत पर आधारित है। शक संवत में जो वर्ष प्रारंभ होती है वो 22 मार्च से होती है। शक संवत में जो वर्ष का प्रारंभ होता है, पहली जो डेट होती है, जैसे हम 1 जनवरी हम नई साल के रूप में मनाते हैं, हमको वाकई में वो नई साल मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नई साल हमारे यहाँ जो कैलेंडर है वो केवल कार्यकारी कैलेंडर है। हमारी नई साल 22 मार्च को होती है। कब होती है? 22 मार्च को। लेकिन कभी कभी जिस वर्ष लीप वर्ष होता है उस साल इसकी शुरुआत 21 मार्च को हो जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? अगली बात, यहां से क्वेश्चन यूपीएसआई में और पुलिस में दोनों जगह पूछा गया है, और कई बार यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछा गया है। भारत के राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार पहला महीना कौन सा है? चैत्र। क्लियर है? भारत के राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार पहला महीना कौन सा है? अंतिम महीना कौन सा है? फागुन। दूसरा वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फाल्गुन। क्लियर है? बातें क्लियर हैं? भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत है, शक संवत पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय पंचांग में कितने महीने हैं? 12। भारत के राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन सा है? चैत्र। और चैत्र महीने की शुरुआत कब से होती है? 22 मार्च से। लेकिन अगर वर्ष कैसी है, लीप वर्ष है, तो कब से शुरुआत होती है? क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई राष्ट्रीय पंचांग के बारे में बातें, लेकिन क्वेश्चन भैया जो कैलेंडर में आता है एग्जामिनेशन में, वो आता है ग्रेगोरियन कैलेंडर को लेकर। कौन से कैलेंडर को लेकर के आता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर को लेकर। तो आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर शुरू कब से होता है। जैसे हमारा विक्रम संवत शुरू होता है 57 ईसा पूर्व से, शक संवत शुरू होता है कब से? 78 ईस्वी से। वैसे ही ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत होती है 0 से। कहां से होती है? 0 से। ये 0 क्या है वो समझिएगा पहले तो। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर लाने वाले जो लोग थे वो थे ईसाई। कौन थे? ईसाई। जब ये लोग ईसाई थे तो इन्होंने ईसा मसीह को अपना गॉड स्वीकार किया। ठीक है? इनका मानना है कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म होता है, दुनिया की शुरुआत उसी दिन से होती है। लेकिन ये बात तो सही नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। भारत में तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो इनसे बहुत पहले से ही आ चुकी थी। ईसा मसीह के जन्म से पहले तो भारत में अशोक जैसे शासक रह चुके थे, जो चक्रवर्ती सम्राट है। ईसा मसीह के जन्म से पहले तो भारत में दुनिया की सर्वोत्तम संस्कृति का उदय हो चुका था, हड़प्पा सभ्यता। इसका मतलब है कि उन्होंने जो माना वो अलग बात है, तो फिर उन्होंने दूसरा तर्क दिया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, ये है 0, इस 0 से जो इधर जाएगा उसकी गणना होगी ईसवी में, और जो इनसे पहले हो चुका है, ईसा मसीह से पहले हो चुका है, उसको हम कहेंगे ईसवी पूर्व, यानी कि ईसा मसीह से पहले की घटनाएं। क्लियर है? ये बातें क्लियर है सब? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? यानी कि 0 मतलब क्या है? ईसा मसीह का जन्म। 0 मतलब क्या है? और ईसा मसीह का जन्म जो हुआ वो डेट वाइज तो हो गया 0, और दिन वाइज काउंट करेंगे तो आप वो दिन था रविवार का। कौन सा दिन था? और इसीलिए इन्होंने गणना सबसे पहले उन्हीं 7 दिनों में की। इन्होंने कहा 0 मतलब संडे। टोटल डेज कितने होते हैं? आपको कैलेंडर पढ़ने के दौरान एक भी सूत्र रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
एक भी सूत्र, बस कंसेप्ट समझ लीजिए। ये जो सूत्र पढ़ा पढ़ा के दिमाग को नष्ट करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ जाए वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, बस कुछ बचेगा ही नहीं उसमें से। ठीक है ना। दिन कितने होते हैं? 7। हमने कहा संडे के बाद आ जाता है मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे के बाद और फिर हम कह सकते हैं 0 के बाद, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद, यानी कि संडे का कोड 0, मंडे का कोड, ट्यूसडे का कोड, वेडनेसडे का कोड, थर्सडे का कोड, फ्राइडे का कोड, सैटरडे का कोड, सप्ताह का पहला दिन और सप्ताह का अंतिम दिन। अरे गलती मत कर दी, वो मंडे ना हो तो ही, मंडे नहीं है सप्ताह का पहला दिन। सप्ताह का पहला दिन होता है संडे, मंडे होता है कार्यकारी दिन। सप्ताह का पहला कार्यकारी दिन होता है मंडे। सप्ताह का पहला कार्यकारी दिन कौन सा होता है? मंडे होता है। हेलो, मैं क्लास में व्यस्त हूँ, थोड़ी कर लूंगा कॉल अभी। सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? संडे होता है। सप्ताह का पहला कार्यकारी दिन कौन सा होता है? समझ गए ना। और सप्ताह का अंतिम दिन कौन सा है? और टोटल कोड कितने हो गए? ये कोड समझ में आ गए? कोई दिक्कत तो नहीं इनमें? पहले तो इन्हें नोट कर दे।
तो इतनी बात क्लियर है। सामान्य वर्ष का कोड कितना है? लीप वर्ष का कोड कितना है? 2। 100 वर्ष का कोड कितना है? 5। 200 वर्ष का कोड कितना है? 3। 300 वर्ष का कोड कितना है? 1। और 400 वर्ष का कोड कितना है? 0। क्लियर है सारी बातें? कोई भी लीप वर्ष याद करनी है तो उसमें कितने का भाग लगाते हैं? 4 का भाग। 4 का भाग। और कोई भी शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है ये याद करने के लिए कितने का भाग? 400 का भाग। क्लियर है ये सारे पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं है इनमें? अगली बात, हम एक क्वेश्चन देते हैं कि 2036 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे? निकालिए जरा। हो गया भाई? कितना आ रहा है? क्या करते हैं हम इसके लिए? इसको अलग तोड़ देंगे फैक्टर वाइज। तो हम इसको लिखेंगे 20 गुणा 100, 2000 का है ना, और प्लस 36 ये लिखेंगे। इसमें कितने का भाग? तो ये कितनी आ गई? इसमें कितनी? 24। 100 वर्ष में कितनी? 24 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 400। 480 इसके। तो टोटल कितने हो गए ये? 489 तो हो गए यहाँ वर्षों में। अब शताब्दी वर्षों में और देख लें तो शताब्दी कितनी बनी इसमें? 2000 बट्टे कितना? कितनी बार भाग गया? 5 बार। 5 और ला करके जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये? 494। क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं? निकाल पाएंगे आराम से? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संडे मंडे का कोड आपको पता ही चल गया। सामान्य वर्ष लीप वर्ष का कोड पता ही चल गया। 100, 200, 300, 400 वर्षों में कितने कोड हैं वो सब पता चल गए। अब आपके रह गए मंथ। मंथों की गणना करते हैं। देखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
जनवरी में कितने दिन होते हैं? फरवरी में या मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यही गणना होती है। हमने टोटल डेज कितने माने हैं? 7। कितने माने हैं? 7 माने ना। 7 का आप भाग चलाते चले जाइए, सभी के कोड बन जाएंगे सबके। 7 का 31 को भाग लगाएंगे, कितना शेष बचेगा? 7 चौका 28, 3 बचे। 7 चौका 28 पूरा भाग गया या एक बचा? 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3। क्लियर है? हम कह सकते हैं जनवरी का कोड 3 होता है, फरवरी का कोड 0 या 1 होता है। जब वर्ष सामान्य होती है तो 0 होता है, और जब वर्ष लीप होती है तो कितना होता है? 1 होता है। जब वर्ष सामान्य होती है तो कितना होता है? 0। जब वर्ष लीप होती है तो कितना होता है? 1। मार्च का कोड कितना होता है? 3 होता है। अप्रैल का कोड 2, मई का 3, जून का, जुलाई का, अगस्त का 3, सितंबर का 2, सितंबर का 2, अक्टूबर का 3, नवंबर का 2 और दिसंबर का। यहां तक क्लियर है? अब इनको एग्जैक्ट फिक्स करके याद करते हैं। पहली तिमाही, पहली तिमाही से मतलब समझ रहे हैं? पहले 3 महीने, पहले 3 महीने का 3 और 0 और 3 कितने हो गए? या तो 6, या 3 और 1 4 और 3 7, 7 में तो 7 का भाग चला जाएगा ना, 0। पहली तिमाही का कोड अगर वर्ष सामान्य होगी तो 6, अगर वर्ष लीप होगी तो कितना? क्लियर है? पहली तिमाही का कोड अगर वर्ष सामान्य होगी तो 6, और अगर वर्ष लीप होगी तो कितना? कोई दिक्कत इसमें? दूसरी तिमाही का कोड 2 3 5 और 2 7 हमेशा 0, 3 3 6 और 2 8 हमेशा 1, 3 2 5 और 3 8 हमेशा 1। पहली तिमाही का कोड 6 या 0, दूसरी तिमाही का कोड 0, तीसरी तिमाही का कोड 1, और चौथी तिमाही का कोड कितना है? 1। कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर है? उतार दीजिए। हो गया? क्लियर है सारे? कोई दिक्कत तो नहीं है? संडे का कोड, संडे का कोड, मंडे का, ट्यूसडे, थर्सडे, 4 हो गया थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे। क्लियर है ना सब? सामान्य वर्ष का, लीप वर्ष का,
लीप वर्ष ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे? 4 का भाग लगा के। और शताब्दी लीप वर्ष ज्ञात करनी है तो 400 का भाग लगा के, है ना। 100 वर्ष का कोड, 100 वर्ष का कोड 5, 200 वर्ष का 3, 300 वर्ष का 1, 400 वर्ष का 0। क्लियर है ना। जनवरी का कोड 3, जनवरी का कोड, फरवरी का कोड 0 या 1, मार्च का, अप्रैल 2, मई, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पहली तिमाही 6 या 0, 6 या सामान्य वर्ष है तो 6, लीप वर्ष है तो 0, द्वितीय तिमाही 0, तृतीय तिमाही, चौथी तिमाही। क्लियर है सारे। कोड कंप्लीट, कोड कंप्लीट तो चैप्टर गयो जब हम कछुना बच्चों ने समझ लिया बस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दिन किसी शताब्दी के प्रथम दिन हो सकते हैं? किसी भी शताब्दी वर्ष। शताब्दी, शताब्दी मतलब, शताब्दी मतलब 100, शताब्दी मतलब 100। क्लियर है। 100 वर्ष का कोड, शुरुआत इसकी कहां से होगी? शुरुआत इसकी कहां से होगी? 0 से। 0 से हुई थी ना। कौन सा? संडे से शुरुआत हुई। शुरुआत कहां से होगी? संडे से। शुरुआत कहां से होगी? संडे से। तो इसका फर्स्ट डे और इसका लास्ट डे, ये आप लिख लीजिए बस। फर्स्ट डे और लास्ट डे। हमने क्या बताया था? 0 से पहले और 0 के बाद। 0 से पहले और 0 के बाद की जो शुरुआत है वो कहां से है? 1 से है। कहां से है? 1 से है। और 1 का कोड क्या है? मंडे मतलब क्या हो जाता है? सोमवार। 5 का कोड क्या है? 5 मतलब क्या है? ठीक है। इससे अगला दिन इसमें जाएगा, इससे अगला दिन इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसका पहला दिन क्या होगा और इसका अंतिम दिन? 3। 3 का कोड क्या होता है? 3 का कोड क्या होता है? बुधवार। इससे अगला दिन किस में जाएगा? इसमें जाएगा। बुधवार से अगला दिन, बुधवार से अगला दिन 1 का कोड क्या होता है? सोमवार से अगला दिन 0 का कोड क्या होता है? किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। पहला दिन सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार। यानी कि हम क्या कह देंगे? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है और रविवार हो सकता है।
कौन सा दिन ऐसा है जो प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है? सोमवार। क्लियर है ये बात? उतार दीजिए इसको। हटाएं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से दिन किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते? किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता। एक बात तो हमने अभी पढ़ी थी, सोमवार प्रथम दिन भी हो सकता है और अंतिम दिन भी हो सकता है। सोमवार के अलावा प्रथम दिन कौन से होते हैं? सोमवार के अलावा प्रथम दिन, सोमवार के अलावा प्रथम दिन दोनों तो बजरंगबली, ऐसे ध्यान रहेगा ना, दोनों तो बजरंगबली, यानी कि शनिवार और प्लस गुरुदेव, दोनों बजरंगबली प्लस गुरुदेव, याद रहेगा प्रथम अंतिम। तो अंतिम में सोमवार तो आना ही, प्रथम और अंतिम दोनों में आना है। तो अच्छा जी, रवि आना है, बुध आना है और शुक्र आना है। क्लियर है? यही थे, यही निकाले थे। क्या कह रहा है वो? शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते। नहीं हो सकते कौन कौन? सोमवार मंगल गुरुवार, सोमवार मंगल गुरुवार कौन से में है? सोमवार मंगलवार और बुधवार ये नहीं है, मंगलवार बृहस्पतिवार और शनिवार ये नहीं। बात समझ में आई? क्लियर है? आराम से निकाल पाएंगे इनको? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। कीजिए क्वेश्चन। निकालिए। छोड़ दो, होगा नहीं तुमसे। कंसेप्ट समझो इसका भी, कंसेप्ट समझिए चीजों का, ओवरऑल अपने आप आना स्टार्ट हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी का कोड, फरवरी का साधारण कह रहा है तो क्या लगेगा? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
भाई 7वें दिन से अगला जो दिन होगा वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा। तो पहले सबसे पहले हम जनवरी के लिए देख लेते हैं। जनवरी के लिए 3 और 0 3, 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 3 19 और 2। भाई साहब कैलेंडर में जो पहला दिन जनवरी का होगा वही दिन सितंबर का होगा। क्लियर है? क्योंकि 7 के 21 कट रहा है ना, पूरा 21 पे, 21 पे कट रहा है कि नहीं कट रहा है? जहां कट रहा होगा वही दिन होगा। 3 और जोड़ दीजिए 24, 24 और 2 26 और 3, नहीं कटा कोई भी। यानी कि 2 महीने ऐसे हैं जिनके लगातार दिन समान होंगे। कौन कौन से? और जाए तो बताने हमें 3 है और जनवरी सितंबर को ऑप्शन में होना है। निकार वो समझ रहे हैं ना। अब दूसरे पर चलते हैं। फरवरी को अब 0 है तो जाको मतलब क्या है कि फरवरी को जो पहला दिन होगा वही मार्च को पहला दिन होगा। चूंकि जो तो 0 ही है ना, यानी कि 0 या 7 का गुणांक होना चाहिए ना, 0 या 7 का। यानी कि जो पहला दिन फरवरी को होगा वही पहला दिन मार्च को होगा। क्वेश्चन तो नहीं है वो फरवरी और मार्च कौन से ऑप्शन में बताएं। देख लो नवंबर में जाके ऐड है वो, नहीं तो हल पहुंचता है। देखो यहाँ पे गए वो 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16 और 2 18 और 3 7 3 खत्म मामला। ओ सॉरी, एक सेकंड, ये सितंबर नहीं आएगा, इससे अगले पर जाएगा ना। अगले पर का मतलब क्या है? अक्टूबर। जो जनवरी का होगा वही सेम डे अक्टूबर का होगा पहला। अब कैलेंडर निकाल के देख लेना। वैसे ही फरवरी का पहला सेम डे, मार्च का पहला सेम डे, और इससे अगला कौन सा महीना जा रहा है? नवंबर। गुणांक से अगला जा रहा है ना, गुणांक से अगले पर जाते हैं हम, तो गुणांक से अगला कौन सा जा रहा है? नवंबर। यानी कि फरवरी मार्च और नवंबर तीनों महीनों के पहले जो दिन होंगे वो सेम होंगे। समझ गए नहीं समझे? क्लियर है ना? कोई दिक्कत है इसमें? उतार दीजिए, हटाऊं इसको तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी साधारण वर्ष में जनवरी का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन के समान होगा? अभी बताइए। अभी बताया था, निकाल पाएंगे आराम से? कोई दिक्कत तो नहीं है इस टाइप का क्वेश्चन? कौन सा था? ठीक है, नेक्स्ट। किसी साधारण वर्ष में अप्रैल का प्रथम दिन किस महीने के प्रथम दिन के समान होगा? अप्रैल, अप्रैल का कोड कितना? अप्रैल का कोड कितना? 2। अप्रैल के बाद मई का, मई के बाद जून का, 2 और 3 5 और 2 7 है गे। यानी कि जून तक खत्म मामला हो तो कौन से पे पहुंच गए? ना समझे भाई? आएगा ना समझ में? कोई दिक्कत तो ना है? क्लियर है? हटा दिया। नेक्स्ट। 400 वर्षों में फरवरी माह कितनी बार 29 दिन का होगा? निकालिए। निकालिए फटाफट से।
गया? कितना आ रहा है? क्या करते हैं हम इसमें? 400 को क्या लिखेंगे? 4 गुणा, और 100 में कितने? 24 चौका 96 तो हो गए वर्षों में, और लीप वर्ष में कितना हो जाएगा? 400 बट्टे 400, एक 96 और एक कितना हो जाएगा? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है ना? बंद करें या बहुत है?